हाय फ्रेंड, आई एम राजेश कुमार श्रीवास्तव फ्रॉम जलाल पुलापी बीकापुर अयोध्या। आज हम आप सबको बताएंगे यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस जो बीच में क्या क्यों कब कैसे आया हो वो कैसे किया जाएगा। आज ये वाली वीडियो में आज इसे आपको बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी वाक्य दिया होता है तो हमें ये नहीं मालूम होता है। जैसे यहाँ पे लिखा होता है राम बाजार क्यों जाता है, तो ये हमें नहीं मालूम होता है। तो सब लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं राम गोज टू मार्केट MARKET। तो ये हमारा वाक्य गलत है, ये जो हम किए हैं ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इसका नियम अलग है, इसका नियम दूसरा है। इसका नियम क्या है, हम लिखा दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, अगर वाक्य प्रश्नवाचक हो, पहला नियम क्या है, अगर वाक्य प्रश्न वाचक हो तो और वाक्य के बीच में और वाक्य के बीच में क्या क्यों कब कैसे कौन सा कौन सी आया हो तो वहां पे हम इसकी इंग्लिश या अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं और याद होना चाहिए यहाँ पे आपका वाक्य एक वचन हो तो। और फिर हम हेल्पिंग वर्ब HELPING हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अगर वाक्य प्रश्नवाचक हो तो और वाक्य के बीच में क्या क्यों कब कैसा कौन सा या कौन सी या किसका किसकी आया हो या कितना हो कितनी हो तो उसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखते हैं। फिर हम हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है आपका इज एम आर है यहाँ पे, ठीक है। ये क्या है आपका HELP हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। अब कहाँ पे इसका प्रयोग हुआ, लेकिन अगर एक वचन हो और वाक्य आपका और वाक्य एक वचन हो तो वहां पे हम इज का प्रयोग करते हैं, ठीक है। फिर हम सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है अगर वाक्य प्रश्नवाचक हो तो और वाक्य के बीच में क्या क्यों कब कैसे या कौन सा कितना कितनी आया हो तो उसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखते हैं। फिर हम हेल्पिंग वर्ब में क्या होगा, यानी सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। फिर हम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। अगर वाक्य आपका एक वचन है तो वहां पे इज का प्रयोग करेंगे, यानी अगर क्या क्यों
की इंग्लिश लिखेंगे, फिर हम इसका प्रयोग करेंगे। अगर वाक्य एक वचन है तो वहां पे, अब यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा है राम स्कूल क्यों जा रहा है। तो यहाँ देखिए राम स्कूल क्यों जा रहा है, तो यहाँ पे हमने क्या लिखाया था नियम में, अगर वाक्य प्रश्नवाचक हो और वाक्य के बीच में क्या क्यों कब कैसा या कैसी कौन सी आया हो तो उसकी सबसे पहले लिखेंगे। तो क्यों आया है, इसलिए यहाँ क्या होगा व्हाई। फिर यहाँ क्या लिखा जाएगा, राम आपका एक वचन है तो यहाँ पे क्या होगा इज, ठीक है। फिर राम, फिर गोइंग टू स्कूल। अब ये क्या है, ये क्या है आपका WH फैमिली है। इज क्या है हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे राम सब्जेक्ट, गोइंग टू है आपका क्या है मेन वर्ब है, और स्कूल क्या है यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब 3-4 वाक्य इसे देख लीजिए आप। यहाँ पे लिखा जाता है मैं एक पत्र कब लिख रहा हूं। तो यहाँ देखिए इसका नियम अभी नहीं बताए हैं हम आपको, लेकिन करके इसमें बता दे रहे हैं, ठीक है। अब देखो क्या हुआ था, हमने नियम में क्या लिखा था, अगर वाक्य प्रश्नवाचक हो और वाक्य के बीच में क्या क्यों कब कैसा या कौन सी कितना कितनी आया हो तो उसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, कब, WHEN, व्हेन माने कब। तो यहाँ क्या होगा आई राइट, WRITEING राइटिंग ए लेटर LETTER। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, ये क्या है आपका WH फैमिली है, एम क्या है हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे आई क्या है आपका सब्जेक्ट है, राइटिंग क्या है आपका मेन वर्ब है, ए लेटर यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जैसे बोले थे हम वह मैदान में क्यों खेल रहा है, वह मैदान में क्यों खेल रहा है। तो सबसे पहले क्या होगा कंडीशन, हम क्योंकि इंग्लिश में लिखेंगे भाई, फिर एज, ठीक है, फिर ही, फिर प्ले, प्ले में ING फॉर्म प्लेइंग इन द फील्ड, FIELD फील्ड, ये है आपका। अब देखिए इसमें क्या होता था, वह आपका है सब्जेक्ट, मैदान क्या है ऑब्जेक्ट, मैदान में क्या है आपका ऑब्जेक्ट है, और क्यों क्या है आपका WH फैमिली है, खेल रहा है क्या है यहाँ पे मेन वर्ब है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे इतना समझ में आ चुका है, और नियम आप देख लेना, ठीक है, तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा, इसलिए हम हिंदी में लिखते रहे नियम। दूसरा नियम इसका क्या था, देखिए यहाँ पे क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लिखते हैं आई के साथ आई एम का प्रयोग करते हैं, ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या है आपकी यहाँ पे। अब देखिए अगर वाक्य प्रश्नवाचक हो तो, और वाक्य में सबसे पहले, सॉरी वाक्य के बीच में क्या क्यों कब, क्या क्यों कब कौन, फिर कौन
सा, कौन सी, कितना, कितनी, आया हो तो वहां पे, हो तो उसकी इंग्लिश, अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं, फिर हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। ठीक है। और अगर वाक्य में मैं हो तो वहां पे हम आई एम का प्रयोग करते हैं। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। तो मालूम है आप सबको। अब यहाँ देखिए क्या था, जैसे मान लीजिए क्या है, अगर वाक्य प्रश्नवाचक हो तो और वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कब, कौन सा, कौन सी, कितना, कितनी आया हो तो उसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखते हैं, फिर हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। लेकिन जहां पे मैं हो तो वहां पे केवल आई एम का ही प्रयोग किया जाएगा। जैसे मान लीजिए क्या, क्यों, कब, कौन, किसका, किसकी आया हो तो उसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे, फिर हम वहां पे तुरंत आई एम का प्रयोग कर देंगे। ठीक है। आई एम क्या है, आपकी सहायक क्रिया है, यानी हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे अभी हम लिखेंगे मैं खाना क्यों खा रहा हूं, तो सबसे पहले क्या होगा, ये होगा व्हाई आई ईटिंग, व्हाई आई एम ईटिंग। ठीक है। ईटिंग द फूड, व्हाई आई एम ईटिंग द फूड। ठीक है। इतना समझ में आया सबको। ये हुआ क्योंकि व्हाई क्या है आपका हेल्पिंग वर्ब है, सॉरी व्हाई क्या है आपका WH फैमिली है, एम क्या है हेल्पिंग वर्ब है, आई क्या है सब्जेक्ट है, ईटिंग क्या है मेन वर्ब है, और फूड क्या है यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। व्हाई क्या है यहाँ पे WH फैमिली है, एम क्या है हेल्पिंग वर्ब है, आई क्या है यहाँ पे सब्जेक्ट है, ईटिंग क्या है मेन वर्ब है, और फूड क्या है आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है। इतना समझ में आया। अब चलिए हम आगे बताते हैं आप सबको। हुआ। आई एम राजेश कुमार श्रीवास्तव फ्रॉम जलालपुर माफी, पोस्ट बीकापुर, जिला अयोध्या। हम जो वीडियो बना रहे हैं आप सबको अच्छी लगती हो तो उसे आप शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और जिससे हम और अच्छी से अच्छी वीडियो आप तक ला सकें।